शुभरात्रि। मंगलवार 28 अगस्त 2024, 11 बजे 24 मिनट रात। आज जब मैंने गोह पारू से तिवारी जी के घर से चलना शुरू किया, उसी वक्त शहडोल 23 किलोमीटर था। 28 किलोमीटर, 3 किलोमीटर गोह पारू आने के बाद वहाँ से 25 किलोमीटर था शहडोल। अभी मैंने 20 किलोमीटर तय करके आया, तो आने के बाद एक गांव आया। वो गांव में एक देवी मंदिर था, लेकिन मंदिर में पुजारी चाबी डाल के चला गया था और मंदिर के पास वाला दुकान वाला कहा, आगे शंकर जी का एक मंदिर है, रहने की व्यवस्था, चला जाइए। तो आगे आते हुए एक बड़ा मकान देखा, उसके सामने एक छोटा सा मंदिर था। रात रुकने के लिए कोई असुविधा नहीं है, लेकिन वहाँ भी कुछ जो घर के लोग बैठे हुए थे बाहर, उनके साथ बात किया और राकेश सिंह जी के साथ उनको बात करवाया। वो उनमें से जो घर वाला था वो बोला, आप उनको शहडोल क्यों बुला नहीं लेते। लेकिन 20 किलोमीटर आने के बाद रात हो गया था, अंधेरे में आगे बढ़ने के लिए और इतना समर्थ नहीं थे। तो राकेश सिंह जी के चिंतन से, उनका आग्रह से मेरे को जयप्रकाश नायक के माध्यम से उनके घर में रात्रि यापने के लिए सुযোগ मिला। यहाँ से शहडोल 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आकर मेरे को क्या खाने के लिए बोले, मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ। वो बहुत व्यस्त हो गए। मेरे लिए दूध लाए, दही लाए, काजू लाए। काजू में चुबा के खाऊंगा नहीं, उसको कूट के उसको पीस कर दूध में डाले। तो उसको लेकर मैंने आज एक रचना किया हूँ, जय प्रकाशात्म सत्कार। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसका अर्थ करता हूँ, समझ में आ जाएगा। जयतु जयतु श्रीशो स्वयं ज्योतिर्प्रकाशिता, जय पितृपिता श्रेष्ठो मातृपितार्जुनश्च मे, यशोधनं मया प्राप्त मागत्य च जयालयं, यच्छति स्म पयसासौ दध्ना काजुरिति मधु, प्रकाशितमपि तस्मिन् हृदि नारायणमनः, प्रखण्डमानसी सेवा कारयितुं च तत्परः, काले काले भगवन्मे धर्मसंस्थापनाय हि करोत्यागमनमत्र सन्तसेवा रक्षकरीव, शाश्वती भवति सेवा क्षुद्रत्वेऽपि महीयसी, सन्तक्षोधाहरणाय चिन्तितं मानसं कथम्, आत्मसाक्षात्करणाय तपसो कार्यमस्ति किम्, आत्मन्यात्मा स्वरूपस्य यदि नास्ति स्वयं स्थितिः, सो कथं जीवति सृष्ट्यां विना भोजनमद्य च, सेवनं दुग्धदधिस्वादमेव हि सुसख्यम्,
तत्मानसिकता नित्या शङ्कयानुहेन सम्भ्रम तदाश्चर्यवदस्ति स्वात्मना चान्यात्मनि गति रक्ष्यतं श्रीश सन्तसेवी भ्रममते रक्षणीयं सततं च धर्मं धज्यन जीवनम्। अर्थ करेंगे। जयतु श्रीषु स्वयं ज्योति प्रकाशिता जय पितृपिता श्रेष्ठो मातृपितार्जुनश्च मे। देखिए, जय प्रकाश नायक उनका नाम है। तो मेरे पिता का पितामह होते हैं जय। मेरे पिता पंडित श्री कैलाशचंद्र मिश्र, स्वर्गत कैलाशचंद्र मिश्र, जो श्री कर मिश्र जी को वो दत्त हुए हैं। श्री कर मिश्र जी का पिता होते हैं जय मिश्र। और आज मेरे माता जी का चाचा जी अपने पिता का चौथा भाई अर्जुन मिश्र जी का श्राद्ध दिवस भी है। सुबह उनका मैंने तर्पण किया था। वो सभी को मैंने जल दान तिलोदक मैंने दिया था। तो उसका फल आज कैसे मिला देखिए। मैं पूजा में बैठा हुआ तो वो तिवारी जी के आने के बाद उनका ड्राइवर और उनके साथ कोई एक था, दोनों मिलके 15 रुपये दिए थे। और जब मैंने उनसे विदाई मांगे आ रहा हूँ तो तिवारी जी 100 रुपये दिए थे। रास्ते में एक मिले, एक क्षेत्रीय प्रतिहारी, वो मेरे को 500 रुपये दिए। और उसी बीच मैंने थोड़ा सा रुक कर 11 बजे से चलना शुरू किया था। तो 7 बजे तक मैं चलता हूँ। और एक देवी मंदिर जो मिला आपको बताया मैंने, तो रात में रुकने के लिए कहाँ भी ठिकाना नहीं मिला रहा था। इसी बीच से राकेश सिंह को बघेल जी को मैंने बताया। वो उनका प्रेम सदिच्छा मेरे ऊपर कितना देखिए। वो इस जयप्रकाश नायक के साथ फ़ोन में बात करके मेरा साथ मिलाया। वो पेट्रोल टैंक के पास गए और एक मिले थे वहाँ, जो कि एक जाजमदी मिले थे। लेकिन मैं चाहता तो पेट्रोल टैंक के पास रुक जाता, लेकिन प्रेम के वश यहाँ पे आया। आने के बाद वो किया तो मैंने बताया आपको, दूध लाए, दही लाए, काजू भी लाए। काजू में खाऊंगा नहीं बोलने पर उसको पूरा पीस कर वो दूध दही में मिला के दिए मेरे को। देखिए किस तरह का प्रेम है। पितृपिता है ही नहीं, देखिए पितृलोक हमेशा हमारा पीछे हैं। आज उनका श्राद्ध दिवस था, मेरा प्रिय नाना जी का। उनको पिंडदान उनके बेटे करे हैं। उनका बड़ा बेटा तो चले गए हैं, बड़ा बेटा बड़ा वो चले गए हैं, ऋषिकेश मिश्र, सुरमा मिश्र चले गए हैं। लेकिन और 2-3 हैं, प्रसन्न मिश्र, सौभाग्यवती, अशोक मिश्रा, ज्योति मिश्रा और प्रशांत मिश्रा, रंजिता मिश्रा। 3 बेटे और 3 बहू पिंडदान जो करते हैं ना, तो वो जितना पिंड आज खाए होंगे मेरे को कैसे भूखा रख जाते। यशोधनं मया प्राप्तमागत्य च जयालयं यच्छति स्म पयसासो दध्ना काजूरिति मधु। यहाँ पे यश धन मेरे को प्राप्त हुआ। जय आलय का आकर मेरे पिता जी का पितामह जय है और ये सज्जन का नाम जय प्रकाश है। यहाँ पे आकर मेरे को जिस प्रकार का दूध के साथ, दही के साथ काजू और मधु भी दिए हैं। तो देखिए कैसे मेरे को आज ये मधुपान मिला।
प्रकाशितमपि तस्मिन् हृदि नारायणमन प्रकाण्डमानसी सेवा कारयितुं च तत्परः। उनके दिल में नारायण का जो मन होता है, दरा दिल जैसे, भूखा किसको नहीं रखेंगे, मैं खाना नहीं खाता इसलिए वो दुखी है, मैं आपका सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, आपका सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार बोल रहे हैं। क्योंकि प्रकांड मानस सेवा, उनका मानस है सेवा, मन में सेवा करने के जो प्रकांड भाव है, कारयितुं, वो हमेशा चेष्टा करते रहते हैं। काले काले भगवन्मे धर्म संस्थापनाय हि करोत्यागमनमत्र संत सेवा रक्षकरिव। काल काल में भगवान क्या करते हैं, धर्म संस्थापन करने के लिए ही हमेशा संसार में आते हैं और संत सेवा रक्षकरिव, रक्षक जैसे संतों को कैसे संत सेवा को रक्षा किया जाए, रक्षक रूप में वो संसार में आते हैं। शाश्वती भावती सेवा क्षुद्रतेऽपि महीयसी संतख्योदाहरणय चिंतितं मानसंकथन। ये सेवा जो शाश्वती होती है, कभी नष्ट नहीं होने वाला, क्षुद्र तो होते हुए भी महान जो भावना, सेवा करने की भावना, संत क्षुधा हरण करने के लिए जो चिंता, मानस चिंतक कैसे है, इसको यहाँ से दिखने को मिलता है। आत्म साक्षात्करणाय तपोसो कार्यमस्ति किम आत्मन्यात्मा स्वरूपस्य यदि नास्ति स्वयं स्थिति। यदि अपनी स्थिति स्वयं नहीं है, आत्मा में, अपने आत्मा में आत्मा का स्वरूप का स्वयं स्थिति ठीक है नहीं, यदि जान नहीं पाते हो तो आत्म साक्षात करने के लिए तपस्या करने से क्या लाभ हो? तपस्या क्यों किया जाता है? आत्मा से आत्मा को देखकर मुक्ति। एक आत्मा दूसरे आत्मा का दुख को समझ नहीं पा रहा हो, वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा हो, तो इसी में से तप करने से क्या लाभ होता है? सो कथं जीवति सृष्ट्यां विना भोजनमद्य च सेवनं दुग्धदधिस्वादमेव हि सुसख्यमः। एक आत्मा चिंतन करता है कि कैसा इस सृष्टि में बिना भोजन से आज वो कैसा रुक सकता है। सिर्फ दही और दूध का आस्वादन करके ही वो कैसे रुक सकता है। इस प्रकार जो ज्ञान मन में आता है, जो चिंतन आता है, बार बार सोचना होता है, ये आत्मा के प्रति जो भाव रहता है, वो एक सत आत्मा जिसमें हृदय में, दिल में भगवान होते हैं, बोलते हैं ना, उससे पता चलता है। तत्मानसिकता नित्या आशंकयान्धेन संभ्रम तदाश्चर्यवदस्ति स्वात्मनाचात्मनि गतिः। तत्मानसिकता, एक प्रकार का जो मानसिकता सृष्टि हो जाती है, जो शंका आशंका आ जाती है, ये कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, न खा कर कैसे रहते हैं, इसमें एक प्रकार अंध भाव में एक भ्रम जाते हो जाता है और यही आश्चर्य की तरह हो जाता है और आत्मा से ही अन्य दूसरे आत्मा के प्रति ये भ्रम फैल जाता है। जैसे कि कोई खाता नहीं है, बैठता है, उसके ऊपर बारिश हो तो भी कुछ प्रभाव नहीं होता, धूप होने पर भी वो कुछ नहीं प्रभाव नहीं होता, उसके ऊपर छाँव करने भी वो छाँव टूट जाता है। इस तरह का बात कभी करता हुआ हम सुने। एक सज्जन यहाँ पे बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे कोई एक बाबा ऐसे है, वो तो 54 साल हुआ पानी भी ना पी कर बैठे हैं और उनको वरना धूप होता है ना छाँव होता है। ये सभी दिखावे के लिए, क्योंकि अपने मन को हम स्थायी रखेंगे, अपने मन को अभ्यास में डालेंगे तो सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। आदमी सब कुछ कर सकता है,
पाताल के अंदर भी जा सकता है और स्वर्ग के अंतरिक्ष में भी उड़ सकता है। तो न खा के रहने की ये बड़ी बात नहीं है। सिर्फ अपने आप को संयम में रखने के लिए कोशिश करना ही आदमी का लक्ष्य होना चाहिए, और उसी से वो किसी के ऊपर ना निर्भर करना पड़े, ना किसी को देने के लिए किसी का हाथ से कुछ पाने के लिए वो लुभा सकते हो। रक्षतं रक्षतामिषा संत सेमि भ्रममते रक्षणारक्षण्यां सततं च धर्मं जनजीवनं। हे ईश्वर, आप इतना कीजिए कि संत से भी जो ब्रह्म उनका मति है, उनको थोड़ा सा उनसे रक्षा कीजिए। उनको हमेशा रक्षा करना चाहिए, जो कि धर्मांध जनजीवन, धर्म को अंध की तरह मानकर अच्छी तरीके समझ न पाकर किसी का कुछ देखकर उसको छोटा को बड़ा कर जो ब्रह्म में उनके पीछे दौड़ते हैं और किसी को ना समझकर उनको ढोंगी बोलते हैं, ये सभी दोनों प्रकार का खराब है। किसी का कुछ भाव को ना समझकर उसको छोटा सा को बड़ा करना, और किसी को बात ना समझकर उनके साथ बात ना करके उनको ना जान पहचान कर उनको ढोंगी कहकर उनको नकारात्मक भाव से सृष्टि करना, ये भी सही नहीं है। इसलिए इस तरह का जो मति जो अंध अनुकरण करते हैं, ये अंध अनुकरण से जो समाज में फैल रहे हैं, उन मति को सही कीजिए प्रभु, उनको रक्षा कीजिए। एक संत के प्रति अंध की तरह रुझान होकर आकृष्टित होकर अपना जीवन नष्ट न करे, और ऐसा भी कीजिए प्रभु कि कोई संत को बिना समझे उनके ऊपर आरोप करके ढोंगी बोल के उनको अपमान भी नहीं करना चाहिए। हरि ओम तत्सत।